ये जब संविधान, जैन संविधान जब लिखा जा रहा था तो बहुत चर्चाएं चली देश के संदर्भ में कि देश का नाम क्या रखा जाए। जब देश आजाद हुआ और आजादी के बाद में संविधान की प्रक्रियाएं चल रही थी तो बहुत तरह की चर्चाएं चली। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनके सामने बहुत तरह के प्रस्ताव थे देश का नाम रखने के लिए। इसका नाम भारतवर्ष हो, आर्यावर्त हो, हिंदुस्तान हो, न मालूम क्या क्या नाम, अनेक प्रकार के नाम कि ये रख लो, ये रख लो, ऐसा नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा भाई ठीक है, हम रख तो लेंगे, लेकिन एक काम करो कि कहीं ऐसा नहीं हो कि प्राचीन इतिहास में हमारे देश के लिए कोई नामोल्लेख किया गया हो, विशिष्ट नाम दिया गया हो। जरा इतिहास को तलाशो, कहीं पुरातत्ववेत्ताओं से जानकारी लो, उनसे पूछो जरा कि हमारे देश का नाम भारत क्या होना चाहिए। तो बहुत उस जिस समय देश आजाद हुआ ना, उस समय 55 जैन लोग सांसद थे। सोचो आप, 55 जैन सांसद थे उस समय। जैनियों का वर्चस्व था संसद में। आप जानते हैं संसद नाम क्या है? संसद शब्द का प्रयोग सबसे पहले यदि कहीं प्रयोग हुआ है तो 2000 वर्ष पहले समंत भद्राचार्य के रत्नकरण श्रावकाचार्य में प्रयोग हुआ है संसद शब्द का प्रयोग। और संसद शब्द का प्रयोग समंत भद्राचार्य देव ने पता है क्या किया? संसद शब्द का प्रयोग समंत भद्राचार्य देव ने समव शरण के अर्थ में किया है। क्या समव शरण के अर्थ में संसद शब्द का प्रयोग हुआ है? क्यों? संसद माने वो जहां सब समान रूप से रह सके। संसद शब्द का मतलब वो जहां सब एक रूप रह सके, उसका नाम है संसद। समानता से बैठे। यदि वहां शेर भी जाकर के बैठेगा तो उसी हैसियत से जाकर के बैठेगा जिस हैसियत से हिरण जाकर के बैठेगा। सोचना जरा, मुनिराजों को जैसा सुनने की योग्यता और फैसिलिटी है, तिर्यंच गति के जीवों को भी वैसा ही सुनने और समझने की फैसिलिटी है। ऐसा नहीं है मुनिराज तो प्रमुख है, वो तो आगे बैठते होंगे और बेचारे और लोग जो साधारण हैं वो पीछे बैठेंगे, मनुष्य पीछे बैठेंगे और लोग पीछे बैठेंगे और उनके पीछे बैठेंगे। तिर्यंचों का तो नंबर बेचारों का बिल्कुल पीछे आता। ऐसा नहीं है भाई साहब। समव शरण को संसद कहा जाता है, सबका समान स्तर है वहां। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बोले हमारे ये जो पार्लियामेंट है इसका नाम संसद क्यों रखा गया? क्योंकि यहां जो आकर के बैठेगा वो व्यक्ति समान भाव से, समान हैसियत से उसे अपनी बात को रखने का अधिकार होगा। संसद वहां जो देश के जो पार्टी चल रही है उस पार्टी का यदि संसद है तब तो वो समर्थक है ही। लेकिन यदि कोई विरोधी पार्टी का भी सांसद है तो वो विरोधी नहीं है। नहीं क्या बात कर रहे हो साहब, वो तो विरोधी है, वो तो विरोधी पार्टी का है। भैया पार्टी का विरोधी है, देश का विरोधी नहीं है। वो जो भी बात करेगा वो देश के हित में करेगा। संसद चर्चा चली देश का नाम क्या रखा जाए, और एक बहुत पुराने पुरातत्वविद, पुरातत्व की अच्छी जानकारी रखने वाले, क्या नाम है इनका, अपने देखो नाम दिमाग से भी एक सेकंड पहले मेरे दिमाग में गूंज रहा था और मैं संसद की तरफ घूम गया। गौरी शंकर हीरालाल ओझा, अजमेर के बहुत पुराने पुरातत्वविद, उनसे संपर्क किया गया और उन्होंने बतलाया कि हमारे देश के लिए सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में, सम्राट खारवेल के द्वारा लिखा है। 2300 वर्ष पहले, लगभग 2100-2200 वर्ष पहले सबसे पहले हमारे देश के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। वो प्राचीन से प्राचीन प्रमाण मिला तो उस प्रमाण को मद्देनजर रखते हुए देश का नाम भारत रखा गया। हमारे संविधान में जैनों को पूरा महत्व दिया गया। हमारे इस लिखित संविधान में, माने जो लिखित हस्तलिखित जो संविधान है, उस संविधान में पेज नंबर 63 पर भगवान महावीर स्वामी की तपस्या करते हुए की फोटो मौजूद है। भारतीय संविधान में हस्तलिखित प्रति के 63 नंबर पेज पर, 63 नंबर पेज पर भगवान महावीर स्वामी की फोटो है। वहां तपस्या करते हुए भगवान महावीर स्वामी की फोटो। जैनों को गौरव होता है हमारे को इन बातों को जान करके, देख करके, सुन करके। समान स्तर है।
देखो कितनी कितनी स्वतंत्रता है हमारे संविधान में। देश के संविधान की बात करता हूं, देश के संविधान में इतनी स्वतंत्रता है, चाहे ये स्त्री हो चाहे पुरुष हो। बोलो मिनिस्टर बनने की आजादी है या नहीं है? नहीं नहीं, स्त्रियों को तो कम दर्जा दिया जाएगा, पुरुषों को प्रमुखता होनी चाहिए। नहीं भाई साहब, न केवल मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। राष्ट्रपति हो सकते हैं, हमारे प्रतिभा जी पाटिल राष्ट्रपति रही। आप देखिए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब कर सकते हैं, सब पहुंच सकते हैं वहां। स्वतंत्रता है, ये स्वाधीनता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा, हमें इस राष्ट्र के ऊपर गौरव होता है, हमारे को इस देश के ऊपर गौरव होता है। हमारे को क्यों है गौरव? गौरव का विषय क्या है? गौरव का विषय यह है कि हमारे देश में हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है। हर व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। आप चाहें प्रमोद जी भाई साहब, तो चाहे जो धर्म अपनाएं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जैन हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति जो चाहे जैसा धर्म अपना सकता है। ये भारतीय संविधान है। इतनी स्वाधीनता और इतनी स्वतंत्रता है हमारे यहां भारत के संविधान में। हम ये कहना चाहते हैं भाई साहब, जैन संविधान में भी इतनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता है कि प्राणी मात्र परमात्मा बन सकता है, जीव मात्र भगवान बन सकता है। हर व्यक्ति को भगवान बनने की स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति को भगवान बनने की आजादी है। लेकिन कौन कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो संविधान के अंदर बतलाई गई विधि का अनुसरण करेगा। हर व्यक्ति थोड़ी ना बन सकता है। नहीं साहब, हर व्यक्ति बन सकता है, हर व्यक्ति बन सकता है, बात तो सच्ची है। देश का नागरिक, हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का अधिकारी है। क्या हर व्यक्ति अधिकारी है? तो बन जाएगा भाई साहब। आप बन जाओगे क्या दीवान साहब? बोलो। उसकी पूरी प्रक्रिया है, उसकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करो। आप लड़ो चुनाव, क्या बनाओ पार्टी, या पार्टी का अनुसरण करो, काम करो, आगे आओ, चुना जाएगा और बन जाएगा। पूरी प्रक्रिया है कि नहीं है? इसी तरह से जैन संविधान में जब भगवान बनने की बात की जाती है, तो व्यक्ति यह कहता है, भाई साहब सुनो, अच्छा भगवान बनने की बातें कर रहे हो, ऐसे कैसे बन जाओगे भगवान? हम भी देखते हैं। सुनो भैया, फॉलो करना पड़ेगा प्रोसेस। जो व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो करेगा वो व्यक्ति भगवान बन जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें क्या है?